उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले के बगाइन गांव के 26 साल के रवि गोपाल की सऊदी अरब के रियाद में ईरानी मिसाइल हमले में मौत हो गई। 18 मार्च 2026 को वह अपनी पत्नी रितु से फ़ोन पर बात कर रहे थे और जब वो बात कर रहे थे तो उसी दौरान मिसाइल गिरने से उनकी मौत हो गई। रवि गोपाल की मौत के बारे में उनके परिवार को अगले दिन पता चला। एक हफ्ते बाद 25 मार्च को उनका शव लखनऊ एयरपोर्ट पहुँचा और उनके गाँव ले जाया गया। पत्नी रितु ने रोते हुए कहा कि बात करते करते पति पर मिसाइल गिर गई। परिवार में मातम है क्योंकि रवि घर के इकलौते कमाने वाले थे। उनका एक 4 साल का बेटा भी है जिसका भविष्य अब अंधकार में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। रवि गोपाल का जन्म सीतापुर जिले के महमूदाबाद थाना क्षेत्र के बगाइन गांव में हुआ था। वे 26 साल के थे। घर में पिता रवनीत, मां बैजंती, पत्नी रितु और 4 साल का छोटा बेटा है। रवि परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वे सितंबर 2025 में नौकरी की तलाश में सऊदी अरब गए थे। वहाँ रियाद शहर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में ड्राइवर की नौकरी मिली। वहाँ रवि रोजाना काम करते थे और अपने घर पर पैसे भेजा करते थे। परिवार को उम्मीद थी कि कुछ साल बाद वे घर लौट आएंगे और बेटे का भविष्य संवारेंगे। 18 मार्च 2026 की रात को एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। 18 मार्च की शाम करीब 9:30 पर रवि अपनी पत्नी रितु से फ़ोन पर बात कर रहे थे। दोनों रोज़ की तरह घर की बातें कर रहे थे। अचानक तेज़ धमाके की आवाज़ आई, फ़ोन कट गया। रितु ने बार बार फ़ोन लगाने की कोशिश की लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ मिला। परिवार को बहुत चिंता हुई। वे सोच रहे थे कि शायद नेटवर्क की समस्या है या बैटरी खत्म हो गई। लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में एक डर बैठ गया। 19 मार्च 2026 की सुबह परिवार को रवि की मौत की खबर मिली। रवि के साथ काम करने वाले सहयोगी रामनिवास यादव ने रवि के घर पर फ़ोन करके बताया कि रियाद में मिसाइल हमला हुआ था जिसमें रवि की मौत हो गई। परिवार ने पूछा कि ये सब आखिर कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि ईरान और इसराइल के बीच चल रहे युद्ध में ईरान ने सऊदी अरब पर मिसाइल दागी थी। सऊदी अरब ने कुछ मिसाइलों को रोक लिया लेकिन एक हमला फैक्ट्री के पास हुआ। रवि उसी समय काम पर थे। परिवार का कहना है कि यह ईरानी मिसाइल हमला था। सऊदी सरकार ने भी उस दिन रियाद पर हमले की बात कही थी। रवि की मौत की खबर मिलने के बाद पूरे बगाइन गांव में मातम छा गया। रवि की पत्नी रितु बेहोश हो गई। वे चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी। 4 साल के बेटे को समझ ही नहीं आ रहा था कि पापा अब नहीं आएंगे। रवि की मौत की खबर सुनकर उनके पिता रवनीत और मां बैजंती भी टूट गए। ये सब सुनकर पूरा गाँव इकट्ठा हो गया। लोग परिवार को सांत्वना दे रहे थे। रवि अपने परिवार का इकलौता सहारा था। रवि की मौत के बाद परिवार के पास कोई कमाने वाला नहीं बचा। परिवार ने तुरंत मदद मांगी। उन्होंने जिला प्रशासन से कहा कि शव भारत लाया जाए। सीतापुर के नायब तहसीलदार राकेश पाल ने गांव पहुंचकर परिवार से मुलाकात की। उन्होंने रवि के परिवार से हर संभव मदद का वादा किया। स्थानीय विधायक आशा मौर्य ने भी परिवार से बातचीत की और आर्थिक मदद तथा सरकारी नौकरी की मांग का समर्थन किया। 20 मार्च से 24 मार्च 2026 तक शव लाने की प्रक्रिया चली। सऊदी अरब से जरूरी कागजात बनवाए गए। पोस्टमार्टम हुआ। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मदद की। रवि का शव भारत भेजने की तैयारियां हुई। परिवार हर रोज अपडेट ले रहा था। वे इंतजार कर रहे थे कि कब रवि का शव घर आएगा। 25 मार्च 2026 को बुधवार सुबह शव लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचा। महमूदाबाद के नायब तहसीलदार राकेश पाल, चंदन तिवारी और पुलिस के उप निरीक्षक एयरपोर्ट गए। शव एम्बुलेंस में रखकर सीधे बगाइन गांव ले जाया गया। गांव पहुंचते ही सड़क पर लोग खड़े हो गए। परिवार रो रो कर शव को देख रहा था। रितु ने शव को देखते ही कहा, बात करते करते पति पर मिसाइल गिर गई। फोन कटते ही सब बदल गया। ये सब बताते वक्त रितु की आवाज़ में थोड़ा दर्द था। रवि का शव घर पहुंचा तो पूरा गांव मातम में डूब गया। रवि के बड़े भाई मनमोहन ने रवि की चिता को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार गांव के शमशान घाट में ही हुआ। लोग दूर दूर से आए थे। प्रशासन ने एम्बुलेंस और अन्य मदद की। परिवार अब सरकारी मदद का इंतजार कर रहा है। वे मुआवजा और पत्नी रितु को सरकारी नौकरी चाहते हैं ताकि बेटे का भविष्य संभल सके। जिला प्रशासन ने कहा है कि जल्द ही परिवार की मदद की जाएगी। विदेश मंत्रालय ने भी परिवार से संपर्क रखा है। यह घटना ईरान इसराइल युद्ध का हिस्सा है। मार्च 2026 में दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ा। ईरान ने जवाबी हमले किए। कुछ मिसाइलें सऊदी अरब तक पहुंची। रवि उन 6 भारतीयों में से एक हैं जिनकी इस युद्ध में मौत हुई। वे सिर्फ नौकरी करने गए थे लेकिन युद्ध की चपेट में आ गए। परिवार अब मुश्किल में है। घर में छोटा बच्चा है। पत्नी रितु कह रही है कि वो कैसे आगे बढ़ेंगी। गांव वाले भी मदद कर रहे हैं लेकिन लंबे समय तक सहारा चाहिए। यह कहानी दिखाती है कि विदेश में काम करने वाले भारतीय कितने खतरे में रहते हैं। रवि जैसे हजारों युवा रोजगार के लिए खाड़ी देश जाते हैं। परिवार को उम्मीद थी कि वे पैसे भेजकर घर चलाएंगे लेकिन एक मिसाइल ने सब कुछ बदल कर रख दिया, या यूं कहें कि खत्म ही कर दिया। प्रशासन और सरकार ने शव लाने में तेजी दिखाई। 1 सप्ताह में शव घर पहुंच गया। यह बड़ी बात है। अब परिवार को न्याय और मदद चाहिए। रवि की मौत से सीतापुर जिले में सदमा फैल गया। लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर रहे हैं कि वे कह रहे हैं कि सरकार विदेश में काम करने वालों की सुरक्षा पर ध्यान दे। 25 मार्च को शव पहुंचने के बाद गांव में शांति से अंतिम संस्कार हुआ। अब परिवार शोक मना रहा है। रितु अपने बेटे को गोद में लेकर बैठी है। वे बार बार कह रही है कि पति की याद में वे मजबूत रहेंगी। यह पूरा घटनाक्रम 18 मार्च से शुरू होकर 26 मार्च तक पहुंचा। शुरू में फ़ोन कटने का सदमा, फिर मौत की खबर, फिर शव लाने का इंतजार और आखिर में गांव पहुंचना। हर कदम पर परिवार ने संघर्ष किया। रवि गोपाल की कहानी सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है बल्कि उन हज़ारों परिवारों की कहानी है जो विदेश में कमाई के लिए जाते हैं।
युद्ध की वजह से उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। अब सीतापुर का यह गाँव शोक में डूबा हुआ है, लेकिन परिवार उम्मीद कर रहा है कि सरकार उनकी मदद करेगी। अब इस पूरे मामले को लेकर, रवि को लेकर और उसकी फैमिली को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।